अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है मोस्टली हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको मोस्टली वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हम लेकर आए हैं आपका डेसिमल भिन्न, यानी कि आपका जो है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन जो है इस चैप्टर को लेकर आए हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको जो है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है एकदम बेसिक से कराया था और हाई लेवल तक, और उसमें आपको हमने थ्योरिकल और जो है न्यूमेरिकल यानी कि थ्योरी भी बताई थी और उसके साथ जो है प्रैक्टिस भी कराई थी, क्वेश्चन भी आपको बताए थे। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है प्ले लिस्ट पे जाकर के वीडियो को देख ले। अगर आप 2025 यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर चाहते हैं कि आपको फ्री में सारी सब्जेक्ट की जो है वीडियो थ्योरिकल अगर मिल जाए तो आप हमारे चैनल पे आइए, आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरिकल वीडियो यहाँ मिल जाएंगी और आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी पीईटी 2025 की लेखपाल, यूपीएसआई या किसी अन्य जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, इन किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए। आपको जो भी चीजें बताएंगे एकदम फ्री में और सारी चीजें आपको थ्योरिकल मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस सेट लास्ट में आएगा। जो भी चीजें बताएंगे सारी चीजें आपको थ्योरिकल मिलेंगी। तो आप टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ ज्वाइन हो जी, और ज्वाइन होने के बाद जो है आप देखना कि अगर जो है आपको नहीं मिलती है तो चैनल से आप क्या करना, अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ नहीं पढ़े, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर के हैं, आर्ट साइड के हैं, मैथ नहीं आती है, उनके लिए ये रामबाण है। एक तरीके से बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। क्या है, सबसे पहले हम भिन्न को जानेंगे कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, देखिए भिन्न क्या होती है। अगर बात करें भिन्न की, देखिए कोई भी समूह है, ठीक है, कोई भी समूह है या कोई भी संपूर्ण जो है चीज है उसके एक भाग से, भिन्न का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक कोई भी क्या है समूह ले लिया। ये क्या है, समूह ले लिया, और समूह में क्या है, मान लीजिए 4 लोग हैं। कितने हैं, ए हो गया, बी हो गया, हो गया और डी हो गया। एक हमने समूह ले लिया 4 लोगों का, 4 लोगों का समूह ले लिया, और समूह में कितने, ए बी सी डी 4 लोग हैं। अब हम कहें कि भिन्न क्या होती है, तो आप कहोगे कि कोई भी समूह है, उस समूह के किसी एक भाग से मतलब अगर हम रखते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसका पूछा जाए कि बताइए जो सी वाला भाग है इससे हमें मतलब है, यानी कि बाकी किसी भाग से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एक पार्ट है तो इसका मतलब 1/3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, बताइए बताइए। क्या है, किसी एक समूह, ठीक है, या कोई भी सदस्य उसके एक भाग से जो है मतलब रखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। भिन्न को हम जो है, देखो ये तो हो गई परिभाषा, सिंपल सी बात हो गई। जैसे मान लीजिए हमने एक ये ले लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 यानी कि 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके अगर हम 2 भाग ले लेते हैं, इसके हम 2 भाग ले लेते हैं तो ये हमारी कितनी भिन्न बन जाएगी, कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2/6, 2 एकन 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 आपकी सरल रूप इसका आ जाएगा, और भिन्न क्या बनेगी, 2/6। देखो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भिन्न जो भी है आपकी, उसको अगर फिगर दिया हुआ है तो फिगर के थ्रू हम भिन्न को कैसे निकालते हैं। चलिए 1 मिनट, एक सेकेंड मार कर, चलिए देखें, मान लीजिए हमने एक ये लिया,
ये एक समूह है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमने क्या किया 8 भागों में बांट दिया। क्या किया 8 भागों में बांट दिया। अभी हम भिन्न को ही समझ रहे हैं। इसको हमने 8 भागों में बांट दिया। अब हमने क्या किया, इसके हमने एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। यानी कि इसको हमने 3 भाग जो है हमने क्या किए 1 2 3, इसके 3 भागों को हमने क्या किया जो है कलर कर दिया। क्या किया कलर कर दिया। मतलब अगर एक समूह है, उस समूह से हमें 3 सदस्यों के लिए पूछा जाए कि ये 3 सदस्य हैं, तो अगर हम इनको देखेंगे तो भिन्न क्या होगी। तो क्या है 3 सदस्य हैं तो 3 लिख लेते हैं, ऊपर नीचे कितना 8 आ जाएगा। इसकी भिन्न क्या हो जाएगी 3/8। कितनी हो जाएगी 3/8। अब देखो इसको हम एक तरीका है, इतना समझ गए भिन्न क्या होती है। देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न को हम बटे में लिखते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं इसको हम P/Q इस रूप में क्या है लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु यहाँ क्या कह रहा है, जो हमारा Q है, ठीक है, इसको क्या है P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु कह रहा है कि जो Q है Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है इसकी वैल्यू क्या है 0 नहीं आनी चाहिए। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 आती है तो वो हमारी क्या है भिन्न नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए इतना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी क्वेश्चन एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आप कहोगे ये तो बड़ा सरल है। भैया बेसिक जब समझोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि मान लीजिए आपको बताना, जैसे एक हमने क्या किया, ये फिगर ले लिया, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 भागों में क्या किया डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने भाग हैं 8। अगर इसके हम बीच के 2 भागों को या इसके हम 3 भागों को मान लीजिए कलर कर दें, 2 भागों को चाहे 3 भागों को चाहे 4 भागों को कलर कर दें, और फिर आपसे पूछा जाइए कि बताइए ये जो यहाँ फिगर बना है इसमें जो छायाकृत आपकी आकृति है ये कितनी भिन्न है, इसकी भिन्न क्या है, पूछा जाए इसकी भिन्न क्या है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल भाषा में क्या करना है। देखिए यहाँ पे कितना है, आपको टोटल देखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। 8 को क्या करना है नीचे लिखना है, 8 को क्या करना है नीचे लिखना है, और ऊपर देखिए कितने भाग हैं रंगे हुए 1 2 3, 3 को क्या करना है ऊपर लिखना है, और ये हमारी क्या है एक प्रॉपर तरीके से भिन्न बन जाए। तो इसका भिन्न को रूप में अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब देखिए भिन्न में क्या होता है, देखिए अगर हम P/Q लिखते हैं तो ऊपर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है हर बोला जाता है। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। हर कभी भी क्या है 0 नहीं होता है, हर कभी भी 0 नहीं होगा। हर जो है इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2/3, तो इसमें 2 ये आपका क्या हो गया ये अंश हो गया, और ये 3 जो है ये आपका क्या हो गया हर हो गया। इतना समझ गए, इतना समझ गए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, एकदम बेसिक है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बता दीजिए। आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्ट है पूरा है, ये पूरा का पूरा 1 है, कितना है 1 है। अगर इसके हम 2 भाग कर दें तो इसका 1 भाग क्या कहलाएगा 1/2। 1 भाग क्या कहलाएगा 1/2। अगर इसके हम 4 भाग कर दें तो 1 भाग क्या कहलाएगा 1/4। यानी कि यही आपकी क्या है, यही आपकी भिन्न है, यही आपकी क्या है, यही भिन्न है। कि कोई भी समूह है
उस समूह का कोई एक भाग लेते हैं और उस रूप को जो हम निरूपित करते हैं, लिखते हैं, तो वही आपकी क्या है, भिन्न कहलाती है। कोई डाउट किसी प्रकार का? अब चलिए आगे देखते हैं कि भिन्न क्या है, ये हमने देखा। अब भिन्न और उसके प्रकार देखते हैं, इसके कितने प्रकार हैं उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं भिन्न के प्रकार, कि भिन्न जो है कितने प्रकार की होते हैं। देखिए अभी आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, अलग तरीके से हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि पेपर कोई भी किसी का पेपर हो, भिन्न आपका जो है छूटेगा नहीं, भिन्न से क्वेश्चन आ जाएगा, छूटेगा नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भिन्न के प्रकार। अगर इसकी बात करें तो इसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है आपका साधारण भिन्न। क्या होता है? साधारण भिन्न। ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? दशमलव भिन्न। क्या होता है? दशमलव। ठीक है। और तीसरा अगर भिन्न की बात करें तो क्या होता है? हम सतत या इसको जो है लंगड़ा भिन्न। ठीक है। क्या हो गया? साधारण भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, और आपका सतत या लंगड़ा भिन्न। देखिए अगर कभी भी पूछा जाए तो भिन्न आपकी 3 प्रकार की रहती हैं। पहला है साधारण भिन्न, दूसरा है दशमलव भिन्न, तीसरा है आपका सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। ठीक है। 3 प्रकार की भिन्न होती है। हम तीनों प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे साधारण भिन्न, कि साधारण भिन्न क्या होती है और इसके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका साधारण भिन्न। साधारण भिन्न सबसे पहले इसका प्रकार देखेंगे। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है? अगर बात करें साधारण भिन्न आपकी कितने 3 प्रकार की होती है। पहली है उचित भिन्न। पहली क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। पहली क्या है? उचित भिन्न, जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा है मिश्रित भिन्न, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड, आपका जो है मिक्स जो है फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित, या इसको जो है संयुक्त भिन्न भी बोला जाता है। क्या है? संयुक्त भिन्न भी इसको बोला जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले उचित भिन्न क्या होती है। कह रहा ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। कह रहा देखिए ये क्या हुआ, ये अंश हो गया। ठीक है। ये क्या है? हर। ठीक है। अब कह रहा ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है हर से क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि अंश छोटा होगा किससे? हर से। हर बड़ा होगा, अंश क्या होगा? छोटा होगा। आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? अंश हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? हर हो गया। कह रहा है जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा। हर क्या होगा? बड़ा होगा, अंश क्या होगा? छोटा होगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण में 1/2, 2/3, 4/5। इसमें देखिए अगर हम 1/2 को लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या है? 1 से कम आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। कैसे? देखिए अगर इसको हम लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं, 2 1 2, 2 5 डेसिमल 5 आ गया आपका। ठीक है। कितना आ गया? डेसिमल 5 आ गया। अब आगे बात करते हैं कि अंश क्या होगा? छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न की अगर बात करें, जिसका कह रहा है, क्या कह रहा है? जिसका अंश हर से बड़ा हो। कह रहा है जिसका अंश जो है हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी कि अंश आपका क्या है? बड़ा होगा किससे? हर से। ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P बड़ा होगा आपका Q से। क्या होगा? P को हम अंश मानते हैं, P/Q के रूप में भिन्न को लिख सकते हैं भाई।
तो पी हमारा क्या हो गया अंश और हर हमारा क्या हो गया क्यू। तो पी बड़ा होगा किससे क्यू। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आपका जो है इस प्रकार से पी छोटा होगा क्यू से। जैसे उदाहरण के लिए आपका क्या है 5/2 7/3 और इसमें जो भी फ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू जो है जो अंश है ठीक है इसकी वैल्यू जो है क्या होगी एक से आपकी वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, एक से बड़ी वैल्यू होगी, एक से बड़ी वैल्यू जो है इसकी आएगी ठीक है। जैसे मान लीजिए 5/2 को अगर हम देखते हैं इसको डेसिमल में बदलते हैं तो देखेंगे 2 दूना 4 और आपका 2 पंजे 10 2.5 ठीक है। अभी बताएंगे डेसिमल में कैसे बदलते हैं भिन्न को और डेसिमल को भिन्न में कैसे बदलते हैं, सारी चीजें बताएंगे। अभी खाली आप इसको जो आपकी थ्योरी है पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए सीख लीजिए, उसके बाद हम सारी चीजें करके आपको दिखाते हैं। आगे करते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की अगर बात करें तेरा एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं जो है मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये एक आपका पूर्णांक हो गया, क्या हो गया पूर्णांक हो गया और ये वाली आपकी क्या हो गई उचित भिन्न हो गई। ये क्या हो गई, ये आपकी उचित भिन्न हो गई। एक आपका पूर्णांक हो गया 4/5, ये आपकी उचित भिन्न हो गई। दोनों के मिलने से आपका क्या होता है मिश्रित भिन्न बनती है। मिश्रित भिन्न हमेशा किससे बनती है, पूर्णांक और जो है आपका उचित भिन्न से। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके में नोट में जो है ठीक है, मिश्रित भिन्न को पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, इस प्रकार से आप इसको नोट में डाल के शॉर्ट में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो है इसमें लिख दोगे इस प्रकार से 2 सही 2/4, तो 2 जो है ये आपका क्या हो गया पूर्णांक हो गया ठीक है, और ये वाला जो है ये आपकी क्या हो गई ये उचित भिन्न हो गई, ये आपकी क्या हो गई ये आपकी उचित भिन्न हो गई। तो आप इस प्रकार से जो है इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं जिससे आप हमेशा याद कर लें ठीक है। तो आपकी मिश्रित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई और आपकी उचित भिन्न हो गई ठीक है। इतना हो गया, बताइए एक होती है इकाई भिन्न। क्या होती है इकाई भिन्न ठीक है, इसको भी याद कर लो कभी पूछ लिया जाए। इकाई भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है कितना हो एक, अंश कितना होना चाहिए एक होना चाहिए। जैसे 1/4 1/5 1/2 1/3, इस प्रकार की जो भिन्न होती है उसको इकाई भिन्न बोला जाता है ठीक है। तो ये आपकी साधारण भिन्न थी, साधारण भिन्न के प्रकार थे ठीक है। अब जो है हमारा क्या है डेसिमल भिन्न है, उसके बाद सतत भिन्न। देखिए कोई भी एग्जाम है उसमें जो सतत भिन्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, परंतु अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं डेसिमल। तो हम सबसे पहले जो है हमने ये जान लिया, अब इसके बाद जो है हम डेसिमल भिन्न को जो है अगली वीडियो में जानेंगे। उससे पहले साधारण भिन्न जो है इनके बारे में हम सारी चीजें जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब देखिए चलिए अब हम जो है इसको समझ लेते हैं दशमलव भिन्न ये कितने प्रकार की होती है, उसके बाद एक एक करके सारी चीजें हम डिटेल में जो है पढ़ते हैं। देखिए क्या है शांत भिन्न है आपका, पहला प्रकार क्या है शांत भिन्न है, दूसरा प्रकार है अशांत भिन्न। शांत भिन्न को टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और जो है अशांत भिन्न को नॉन टर्मिनेटिंग जो है फ्रैक्शन कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं दशमलव भिन्न के, 2 प्रकार। आप कहोगे कितने, 2 प्रकार, एक होता है शांत भिन्न एक अशांत। भैया जो शांत है, अब देखो शांत और अशांत में अंतर क्या होता है। देखो क्या है, एक व्यक्ति है जो बड़ा शांत है सीधा साधा है, उसको आप मारोगे तो भैया मार खा लेगा, दोबारा से कोई तुम्हें डर नहीं होगा। क्या है, जैसे एक व्यक्ति ये है ठीक है, ये एक और एक व्यक्ति है, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये कैसा है ये शांत है ठीक है, ये कैसा है अशांत है। उदाहरण के लिए बोलते हैं
अब देखो इसको आप मारोगे, ये क्या है, शांत है, यानी कि सीधा साधा है, झगड़ालू नहीं है, किसी प्रकार का कोई किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। अगर आपकी लड़ाई इससे हो जाती है, आपकी लड़ाई इससे हो जाती है, आप इसको मार लोगे, कोई डर नहीं, क्योंकि भैया ये आदमी शांत है और किसी प्रकार का झगड़ालू नहीं है, तो किसी भी बंदे को नहीं बुलाएगा। जैसे आजकल क्या होता, आजकल के बच्चे क्या है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, मोबाइल निकाला, हेलो हाँ, लड़ाई हो गई, ऐसे लड़ाई हो गई और मोबाइल निकाला, हेलो हाँ, फोन कर दिया, हाँ भैया 10-15 लड़के आ जाना, लड़ाई हो गई है। हाँ, तो क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के जो है तुरंत फोन कर दिया, 10-15 लड़के बुला लिए लड़ने के लिए। ये भैया क्या है, शांत है, इसके पास ऐसी कोई जुगाड़ है नहीं, ऐसे दोस्त है नहीं, अपने आपस में किसी से कोई मतलब नहीं, खुद से मतलब है, इसलिए ये आदमी किसी को नहीं बुलाएगा और ये अपने इसमें ही मसला जो है वो सुलझा लेगा, हाथ जोड़ लेगा, माफी मांग लेगा, किसी को नहीं बुलाएगा, इसीलिए इसको शांत बोला गया। इसी प्रकार से जो नंबर है, शांत नंबर में क्या होता है, जो भी संख्या होती है वो क्या है, रिपीट नहीं होती है। रिपीट का मतलब, जब हम किसी भी भिन्न को डेसिमल भिन्न में बदलते हैं तो उसका जो डिजिट होता है वो आपका क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, कमेंट करिए, हाँ समझ में आ रहा है ना, बताइए, हाँ बताइए, समझ में आ रही है नहीं। अब देखिए, अशांत का मतलब क्या है, अब जैसे लड़ाई हो गई, इस बंदे की किसी से लड़ाई हो गई, अभी सारी चीजें आगे डिटेल में बताएंगे जब पढ़ाएंगे, अभी आपको समझा रहे हैं इसके प्रकार। अब देखो अशांत भिन्न क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपकी कभी लड़ाई हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, तो आप क्या करोगे, सीधे फोन निकाला, फोन निकाल के 5-6 लड़कों को क्या बोला हुआ, बुला लिया मारने के लिए, कि भैया 5-6 लड़के आ जाओ और जो है हमारी लड़ाई हो गई, ऐसा करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अकेला था, अकेले से क्या हुए, 5-6 लड़के बुला लिए, 6-7 हो गए आपके। ठीक है, तो यही आपका अशांत भिन्न जो होती है आपका। अब देखो शांत आदमी है, अशांत आदमी है, अशांत आदमी ने 5-6 बुला लिए, इसी प्रकार से यहाँ क्या कह रहा है, जो अशांत भिन्न होती है ये क्या होती है, कई बार रिपीट होती है, कई बार रिपीट होती रहती है, जबकि ये क्या होती है, आपकी रिपीट नहीं होती है। ठीक है, ये अंतर था आपका, इतना ही अंतर था, बाकी ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, आवर्ती अनावर्ती, रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग। कह रहा रिपीटिंग आप इंग्लिश में समझ रहे होंगे, आवर्ती का मतलब इसमें नंबर क्या है, रिपीट होता रहता है, डेसिमल के बाद नंबर आपका क्या है, रिपीट होता रहता है। जबकि जो है आपकी अनावर्ती जो है, नॉन रिपीटिंग, इसमें क्या होता है, जो भी आपका नंबर है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, फ्रैक्शन थी। जल्दी से बताइए समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या होता है, अनावर्ती हो गई आपकी, आवर्ती हो गई। ठीक है, ये समझ गए। अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएंगे, बहुत बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, जब हम इसको कराएंगे तो वहाँ एग्जाम्पल लेकर भी आपको बताएंगे। देखो सतत या लंगड़ा भिन्न, नाम से ही मालूम हो रहा है लंगड़ा भिन्न, कब धोखा दे जाए कब नहीं, इसका कोई खास जो है नियम नहीं होता है, ये अलग अलग नियमों से काम करता है। ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे। सबसे पहला हमारा साधारण भिन्न चलेगा, उसके बाद दशमलव भिन्न चलेगा, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है सतत या लंगड़ा भिन्न चलेगा। तो आज हमने जो है सबसे पहले साधारण भिन्न को जाना, इसके प्रकार जाना, दशमलव भिन्न इसके प्रकार जाने। अब हम चलेंगे साधारण भिन्न जो है क्या होती है और इसको जो है किस प्रकार से करते हैं। हमने भिन्नों को सीखा कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा है। अब इसका थोड़ा बहुत बेसिक जो गुणा भाग है, जोड़ घटाना है, जो आपको आना चाहिए उसको सीख लेते हैं। उसके बाद हम दशमलव भिन्न के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम साधारण जो भिन्न होती है इसके बारे में हमने थ्योरी जानी, अब इसको जो है लगा के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए अगर हम आपसे बोलें 2/3, ठीक है, 2/3 है। ठीक है, अगर आपसे बोले 2/3 जो है इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये देखोगे ऊपर वाला ये क्या हो गया, ये आपका अंश हो गया,
ये क्या हो गया, ये आपका अंश हो गया, और जो नीचे वाला है ये आपका क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है। जब हमने बताया था कि अब आपको पहचानना यह है कि उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न, ये कौन सी भिन्न, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो हमने बताया था कि उचित जो भिन्न होती है, उचित भिन्न जो होती है और अनुचित भिन्न जो होती है, उचित और अनुचित। ठीक है। आपका क्या हो गया, एक उचित था, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए क्या है, उचित भिन्न में हमने बताया था कि अंश जो है, अंश आपका क्या है, हर से छोटा होना चाहिए, यानी कि हर क्या होगा, छोटा होगा, और अंश क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए हर क्या है, हर यहाँ पे क्या है आपका बड़ा है, और अंश आपका क्या है, छोटा है। भाई दो बड़ा होता है या तीन, तीन बड़ा होता है ना। जब तीन बड़ा होता है तो अंश क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब ये पहली तो ये है कि ये हमारी भिन्न है कौन सी। सबसे पहले आपको भिन्न को पहचानना आना चाहिए कि कोई भिन्न आपसे पूछ दी जाए कि ये किस प्रकार की भिन्न है। ठीक है। तो ये हमारी कैसी भिन्न है, ये हमारी जो है, अब हाँ इसको देख लो अनुचित। अनुचित में क्या होता है, अंश जो है ये बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। तो अब आप बताइए ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो आप कहोगे कि इसका हर क्या है, बड़ा है, अंश क्या है, छोटा है। जब अंश हमारा क्या होता है, छोटा होता है, तो ये भिन्न कौन सी होती है, उचित। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई। कौन सी, उचित भिन्न हो गई। आप पहचान लोगे कि ये कौन सी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई। अगर मान लीजिए इसी भिन्न को 2/3 को हमको डेसिमल में बदलना है, मान लीजिए काट के इसको डेसिमल में बदलना है, तो क्या करते हैं, जब आपका हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, तिछाक 18। ठीक है, फिर से करेंगे तिछाक 18, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका रिपीट होता रहेगा बार बार। कैसे करते हैं उसे देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि इसको हम किस प्रकार से लाते हैं, हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, हर एक चीज आप सीख जाओगे। इसको हम किस प्रकार से काटते हैं, देखो अगर आपको काटना आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करिए, आप इस प्रकार से काटिए। देखिए 3 को 20 में इस प्रकार से काटेंगे। ठीक है, जब काटेंगे तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना हो, तिछाक 18, 18 हो गए आपके। अब देखो यहाँ पे कितने, 2 हैं भाई, ये वाला था 0 नहीं है, यही था 3 2, 3 को 2 से डिवाइड करें। तो देखिए जब यहाँ पे ये कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं। ये आप पढ़े थे, हाँ ये पढ़े थे। 3 का टेबल पढ़ेंगे, तिछाक 18, 18 हो गए। फिर से 2 बचे, फिर से 2 बचे, तो हम फिर से 0 बढ़ाएंगे, तिछाक 18, फिर से आपका क्या है, 2 बचेंगे, फिर से, यानी कि ये आपका जो 6 डिजिट है ये आपका क्या है, रिपीट होता चला जाएगा। 6 बार बार आते चले जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरी डिजिट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 5/2। अब आपसे ये पूछा जाए, ये बताइए कौन सी भिन्न है, ये आपकी उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, फटाफट बताइए कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है या अनुचित। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये ऊपर वाला और नीचे वाला, सबसे पहले ऊपर वाला देखना है और नीचे वाला देखना है। तो ऊपर वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है कितना है, 5 बड़ा होता है 2, आप कहोगे 5 बड़ा होता है, तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। जब हमने कहा अंश क्या है, आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो वो कौन सी भिन्न होती है, तो वो आपकी जो है अनुचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है,
अनुचित, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आप उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को समझ गए कि उचित भिन्न को कैसे पहचानेंगे और अनुचित भिन्न को कैसे पहचानेंगे, इतना समझ गए। बताइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं। आपको बहुत सारी इस प्रकार से 3/2, 4/5, 8/7, 3 आपका जो है 5, 4 आपका जो है 3, इस प्रकार से आपकी कई सारी फ्रैक्शन लिखी हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से उचित और अनुचित फ्रैक्शन को अलग करके लिखना है, उचित और अनुचित फ्रैक्शन को अलग करके लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए ऊपर वाला जो है सभी का, इसको क्या बोलेंगे? इसको अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हार बोलेंगे। इतना समझ गए। अब देखिए आगे क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए एक एक लेते हुए चलिए, कोई दिक्कत, एक एक लेते हुए चलिए। देखिए हम लिखेंगे 3/2, इसमें क्या है? अंश बड़ा है। अंश जब बड़ा होता है तो ये क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और ये आपका क्या है? 4 है, ये 5 है, यानी कि इसमें हर बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। तो ये हमारी कौन सी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ठीक है। इसमें क्या है? अंश बड़ा है, हर छोटा, तो क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इसमें देखो क्या है? अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। 4/3, अंश क्या है? बड़ा है, हर छोटा है, क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान कर इन सारी चीजों को लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम ये देखेंगे कि जो उचित भिन्न होती है, ठीक है, अनुचित भिन्न होती है और मिश्रित भिन्न होती है। देखिए मिश्रित भिन्न जो होती है उसको तो आप वैसे भी समझ जाएंगे कि ये आपका क्या होगा? एक पूर्णांक होगा और प्लस में उचित भिन्न लिखी होगी, आराम सबसे अलग लिखी होती है, पहचान जाओगे। ठीक है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये क्या लिखा है आपका? ठीक है, 3 सही 1/2 ये लिखा है, यानी कि देखिए ये क्या है? ये एक आपका पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका उचित भिन्न हो गई। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पूर्णांक प्लस उचित भिन्न बराबर आपका क्या होता है? बराबर आपका जो है मिश्रित भिन्न। क्या है? मिश्रित भिन्न। इसको हम जो है संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको क्या है? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब इसको हम बोले मिश्रित भिन्न को भिन्न में, सिंपल भिन्न में क्या करना है? बदलना है। मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 है। अब इसको क्या करना है? हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है उसको आप देखिए। ये क्या हो गया हमारा? ये अंश हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? हर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक है ये, इसकी हर के साथ क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और ये 3 और जो अंश है इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 1, और बटे में आपका जो 2 है ये 2 का 2 ही रहेगा। कितना? 3 दूना 6, 6 1 7, यानी कि 7/2 हमारा जो है क्या हो जाएगा? एक भिन्न निकल के आ जाएगी। साधारण सिंपल भिन्न जो है आपकी आ जाएगी। मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना और भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, दोनों चीजें हैं। अब देखो 7/2 को जो है इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलें, दोबारा से हम इसको इसी रूप में लाएं, तो किस प्रकार से ला सकते हैं? देखिए दोनों का तरीका सेम है। कैसे? 7/2 है, अगर इसको हम दोबारा से इसी बराबर हम इसको हम 3 सही 1/2 इस रूप में अगर लाना चाहें तो कैसे लाते हैं? तब क्या किया जाता है? देखिए ये 2 है, इसको क्या करना है? इससे डिवाइड कर देना, भाग देना। देखिए अगर आप भाग दे सकते हैं तो डायरेक्ट दे दो। कितना बचता है? हमने क्या किया? 2 × 3 = 6,
6 बचा, 1 क्या बचा, शेष बचा। हम आपको डिटेल में करके बताएंगे जिससे आप बेहतरीन ढंग से समझ जाए। 2 है, 2 को लिया, 7 से डिवाइड किया, ठीक है, इतना कर लोगे। अंश को, हर को क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, और अंश है उसको यहाँ लिखते हैं। अंश इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हर जो है ये भाजक और ये वाला भाज्य, ठीक है। 2 तिया 6, 6 हो गए, कितना बचा, 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका भागफल हो गया, क्या हो गया, भागफल हो गया, और ये क्या हो गया, शेष हो गया, ठीक है, ये शेषफल। अब मिश्रित भिन्न को लिखेंगे कैसे, देखो मिश्रित भिन्न में जो आपका भागफल होता है, ठीक है, अब क्या, जैसे 3 है, 3 को ले लिया, जो शेष है इसे ऊपर ले लिया, बाकी 2 है इसको यहाँ ले लिया। कैसे लिखते हैं उसे समझ लीजिए। ये वाला हमारा क्या था, ये शेष फल था, क्या था, शेष फल। शेष फल ऊपर रहेगा, और ये वाला क्या था, ये वाला आपका भाजक था, यानी कि जिससे भाग देते हैं, और ये वाला आपका क्या था, ये वाला आपका भागफल था, क्या था, भागफल, यानी कि भाग देने पे जितनी भी पूर्ण संख्या बची, या हम यूं कह सकते हैं जो पूर्ण संख्या होती है भाग देने पे उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाते हैं और मिश्रित भिन्न से सिंपल भिन्न बनाते हैं। ये दोनों तरीके हो गए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो भिन्न होती हैं उन भिन्नों में हम किस प्रकार से गुणा करते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, और किस प्रकार से जो है हम उनको जो है भाग देते हैं। क्या सीखेंगे हम, सबसे पहले जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, और आपका भाग कैसे होता है। एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं जोड़। आपने इस प्रकार से बहुत जोड़ देखे होंगे कि 2 और 2 4, 5 और 2 7, ठीक है, 8 और 4 12, इस प्रकार आप जोड़ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3/2 प्लस आपका 4/2 इसको लेते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ये हर हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन 2 होती हैं। अगर सिंपल है भिन्न तो आप उसको आसानी से जोड़ सकते हो। कैसे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में क्या है, प्लस है। अब देखिए क्या है, इसका रूल ये कहता है, अगर मान लीजिए हर आपका क्या है, हर समान है, हर क्या है, हर समान है, तो अंशों को जोड़ लिया जाता है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हर आपके समान है, चाहे आपका जोड़ हो, ये रूल दोनों में चलेगा, ये रूल आपका जोड़ और घटाना दोनों में चलेगा, ठीक है, ये रूल चाहे जोड़ हो चाहे घटाना दोनों में चलेगा। कह रहा है अगर हर आपके किसी भी भिन्न, 2 भिन्ने हैं उनको जोड़ना है या घटाना है, और उनके हर अगर समान है तो अंशों को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, और जो हर होता है उसको सेम लिख लेते हैं। कैसे, देखिए अगर इसको हम 3 इधर ना लिख करके हम इधर जो है 3 लिख लेते हैं और इधर 4, ये भी बताएंगे जिससे सहूलियत हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अंश ये वाले हमारे क्या हैं, ये हर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, ये क्या है, ये समान है, एक जैसे हैं, अंश क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, अंशों को जो है जोड़ लेंगे, और जो है जो हर है उनको ज्यों का त्यों रख देंगे। 4 3 7, 7/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 4 3 7, 7/2 हमारा आंसर आ गया। तो हरों को जो है नहीं जोड़ना होता है, अगर हर समान है तो अंशों को जोड़ के लिख लिया जाता है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे इसी को हम 4/2 -3/2 करते हैं, तो
4/2 माइनस 3/2 करते हैं तो क्या होगा। देखिए ये आपके हर क्या है, समान है। ये आपके हर दोनों क्या है, समान है। और हमने क्या बोला, जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ते हैं, अंशों को घटाते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, और ये समान है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, तो 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़े। अब ये तो सिंपल सा सवाल हो गया। अगर मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से दे दें, 2/3 प्लस 4/2। अब इसको हमने दे दिया तो आप कहोगे कि इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। आपने कहा था कि अगर हर समान है तो अंशों को जोड़ के लिख देते हैं, और जितना हर है हर को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु यहाँ क्या है, जब हर हमारे समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब हर हमारे समान नहीं है तो हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है इन दोनों का लासा निकाल कर, इन दोनों का लासा निकाल। उससे भी सिंपल तरीका है, देखिए क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा। ये 2 है, इसकी गुणा इससे कर देते हैं, इसकी गुणा इससे कर देते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि हमको क्या होता है, जब इसको हम प्लस करते हैं तो इसका हर जो है उसको हमें समान करना पड़ता है। कभी भी भिन्न में अगर जोड़ है, घटाना है, तो उसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो भी आपका हर होता है उसको हमें समान करना होता है। तो समान किए बिना उसको हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए, इसकी गुणा इसके साथ, यानी कि 2/3, इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं, प्लस 4/2, इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, हम करके बता रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 दूना 4, 3 दूनी 6 है, 4/6, 4 दूना आप 4 तियां 12, और 4 दूनी 3 दूनी 6। तो देखिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यहाँ 4 तियां 12, ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आया, यहाँ पे आपका जो है 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना, 4/6, 12/6, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, 12 और 4 16, 16/6, ये हमारा आंसर आ गया। पर अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप पूछा जाए भिन्न का, जैसे ये है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका मतलब है इसको काट पीट के जो भी आएगा वही उसका सरलतम रूप। जैसे इसको हमने क्या किया, काटा, ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 तियां 6, 2 8 16, यानी कि 8/3। ये इसका क्या है, ये इसका सरलतम रूप है, ये इसका सरलतम रूप है। यानी कि भिन्न जो है, कोई भिन्न दी है, अगर वो हर से अंश से कट जाती है एक ही संख्या से, तो जो कटने के बाद उसका छोटा रूप आता है वही उसका सरलतम रूप यानी कि सरल रूप होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा इस प्रकार से हो गया, कोई दिक्कत बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जल्दी फटाफट बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना दिया है, अब इसको ये हो गया प्लस का, इसी प्रकार से माइनस वाला भी होगा, इसी प्रकार से माइनस वाला भी होगा, माइनस में भी हमें इसी प्रकार से करके माइनस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुणा की, क्या करते हैं, गुणा की बात करते हैं। देखिए, गुणा की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, चलिए अब बात करते हैं गुणा की, काय की बात करते हैं, गुणा की। देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें जो है
एकदम बेसिक है। हमने क्या कहा था, जो भी आपको बताएंगे वो बेसिक से लेकर के चलेंगे। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो पूछ सकते हैं। क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते होंगे, बड़े बड़े जो है टीचर्स से पढ़ते होंगे, वहाँ पे सभी लोग पेड क्लास लेते हैं, फ्री में आपको जो है प्रैक्टिस कराते हैं, और थ्योरी की क्लास बहुत कम टीचर लेते हैं, फ्री में बहुत कम 1-2 टीचर लेते हैं। परंतु हम आपको जो भी चीज़ें बताएंगे सारी की सारी चीज़ें एकदम फ्री में थ्योरिकल और जो है प्रैक्टिस सेट दोनों रूप में बताएंगे। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका कुछ भला होने वाला है तो आप चैनल को भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो है जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी एक बार शेयर कर देना, ठीक है। अब देखिए गुणा में क्या है, गुणा जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, 3 बटा, ठीक है, 4 ले लिया, गुणा में आपका 5 बटा, ठीक है, हमने जो है 2 ले लिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा जो है एकदम सिंपल होता है, अंश अंश की गुणा कर लेते हैं और हर हर की गुणा कर लेते हैं, जो भी नंबर आता है उसको लिख लेते हैं। देखो 5 तिया 15 और 4 दूना 8 लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें गुणा में और भाग में अंशों को समान नहीं किया जाता। जो भी अंश आपके दिए होंगे, हर दिए होंगे, हरों को समान या अंशों को समान नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से वैसे गुणा कर लेते, अंश की अंश में और हर की हर में, ठीक है। आगे देखिए, गुणा करने से पहले एक छोटा तरीका और है। जैसे मान लीजिए हमने 6 बटा, ठीक है, 6 बटा हमने 15 लिया, गुणा में हमने 3 बटा जो है 2 लिया, 6 बटा 15 लिया, 3 बटा 2 लिया। गुणा को और आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या हर वाली है, अंश से कटती है, तो उसको क्या करना है, काट देना। जैसे ये वाली संख्या है, अगर इससे कट रही है तो काट देना। अगर इससे नहीं कट रही है तो अगर इधर वाली संख्या से कट रही है, यानी कि इधर वाला हर जो है इधर वाले अंश से कट रहा है तो काट दीजिए। इधर वाला हर जो है इधर वाले अंश से कट रहा है तो काट दीजिए। कैसे, 3 एकन 3 और तिपच 15, 2 एकन 2 और 2 तिया 6। अब जो भी आपका बचता है उससे क्या करना है, गुणा करके लिख लेना। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकन 3। 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 5 एकन 5। आंसर कितना आ जाएगा, 3 बटा 5। कितना आ जाएगा, 3 बटा 5 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए भाग की बात करते हैं कि भाग को हम जो है किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से करते हैं इसकी हम जो है बात करते हैं, ठीक है। अगर देखिए भाग को हम किस प्रकार से करते हैं, इसका अलग अलग सूत्र भी लोग बताते हैं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर इच्छा है तो आप लिख लीजिए, हर किसी में चलता है। जैसे जोड़ का भी है, घटाने का भी है और इसका भी। जैसे मान लीजिए ए बटा बी, ठीक है, डिवाइड सी बटा डी, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ये बराबर में जब भाग देते हैं तो ए बटा बी, ठीक है, गुणा में आपका जो है डी बटा सी हो जाता है, डी बटा सी हो जाता है। इस प्रकार से करके इसको क्या करते हैं, लगा लेते हैं। आगे लगाएंगे तब जानेंगे। देखिए मान लीजिए आपका क्या है, जो है 7 बटा 8 है, भाग आपका 5 बटा यहाँ पे 11 है। इसको अगर हम हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए कभी भी भाग को अगर भिन्नों का भाग है उसको हल करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक भिन्न का, यानी कि जो आगे वाली भिन्न होती है, एक भिन्न का क्या होता है, अंश जो है वो हर हो जाता है और हर जो है अंश हो जाता है। यानी कि जो भिन्न है वो उल्टी हो जाती है, भिन्न क्या होती है, उल्टी हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस वाले को जिमका त्यों लिख लिया, 7 बटे 8 लिख लिया। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी।
अगर इस हिसाब से करेंगे तब भी हमारा क्या है, अब देखो यहाँ पे जो भाग था इसका गुणा हो गया, गुणा हो गया। सी जो है, सी की जगह पे डी आ जाएगा, तो डी कितना है 11, और आपका जो है नीचे सी आ जाएगा, सी कितना है 5। अब इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर लेते हैं। 11 सते 77 और 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, तो हमारा कितना आ गया 77/40 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट करें, कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने 5/4 लिया, भाग आपका जो है 7/3 लिया। इसको डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो कैसे? देखिए, आपको इतना याद रखना, जब कभी भी भिन्नों में भाग होता है तो भिन्न की जो भाग है, भाग की जगह पे गुणा हो जाता है, और गुणा होने के बाद जो गुणा के आगे वाली संख्या है वो उलट जाती है। कैसे? देखिए, ये क्या है 5, पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिख लेना, 5/4 इतना लिख लिया। अब ये क्या है, भाग है, ये क्या होगा, गुणा हो जाएगा। अब ये वाली जो संख्या है ये उलट जाएगी, मतलब जो अंश था वो हर हो जाएगा, जो हर था वो अंश हो जाएगा। 7/3 है तो कितनी, 3/7 हो जाएगी। 3 ऊपर पहुंच जाएंगे और 7 नीचे आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है, गुणा 5 की 3 से और 4 की 5 तियां 15 और 7 चौक 28, यानी कि आपका कितना हो गया, आपका जो है 15/28 हो गया। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बताइए? आपका गुणा भाग वगैरह में, इसमें इतनी सारी चीजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताइए? कोई भी दिक्कत आपको आई हो जल्दी बताइए फटाफट। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? अब देखिए, इसके बाद हमारा अगला चलेगा। देखिए, अब इसमें एक चीज और होती है, एक होता है देख घटता क्रम, और क्या होता है बढ़ता क्रम, कि घटता क्रम कौन सा होता है और बढ़ता क्रम कौन सा होता है। ठीक है, अब अभी तक इतनी जो चीजें हैं आप सारी की सारी चीजें नोट कर लीजिए, जो भी आपको बताया लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दशमलव भिन्न को सीखेंगे, आरोही क्रम सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपका पेपर जो है किसी भी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम हल करके कल की वीडियो में दिखाएंगे, कल की क्लास में दिखाएंगे। डेली लाइव 8:30 बजे आपको आ जाना है। डेली लाइव 8:30 बजे वीडियो हमारी आ जाती है शाम को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।